नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार का होना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है, जरूरी है मजबूत विपक्ष का होना भी। लेकिन क्या भारत में विपक्षी पार्टियों का एजेंडा देश की जनता को सूट नहीं कर रहा है? इसलिए सबसे बड़े विपक्षी दल होने का दावा करने वाली कांग्रेस 8 साल में करीब 40 चुनाव से ज्यादा हार चुकी है। 1985 में उत्तर प्रदेश की करीब 270 सीटें जीतने वाली पार्टी अब मात्र 2 सीट पर सिमट के रह चुकी है। 2014 में कांग्रेस के पास 9 राज्यों में सत्ता थी, लेकिन अपने दम पर कांग्रेस के पास मात्र अब 6 राज्यों में सत्ता बची है। लोकसभा में कांग्रेस नेता विपक्ष के लायक सीट भी नहीं हासिल कर पाई लगातार 2 चुनावों के अंदर, और अब राज्यसभा में भी कांग्रेस पर यह बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो दूसरी तरफ यह भी है कि हार पर हार के बाद भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अपने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव खारिज हो गया। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो कह रही है कि कांग्रेस के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में अब खो चुकी है, यानी जनता के साथ साथ अब विपक्षी पार्टियों को भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। यही बात शरद राव पवार ने कही थी। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी फैक्टर के आगे कांग्रेस बेबस हो चुकी है या फिर समूचा विपक्ष बेबस हो चुका है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। मोदी फैक्टर का जोर, कांग्रेस लगातार हो रही है कमजोर। 2014 से 2022 के बीच 9 से घटकर 2 राज्य तक सिमट गई कांग्रेस। कांग्रेस को ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं चलेगा। दे आर लूजिंग दिस क्रेडिबिलिटी, सो देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल मस्ट बी वर्किंग टुगेदर। प्रियंका वाड्रा ने अकेले ही यूपी में 209 रैलियां और रोड शो किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस के अरमानों पर पानी फिर गया। चर्चा ये भी है कि 5 राज्यों में जबरदस्त हार के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अपने अपने पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा, जो सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से खारिज हो गया। कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है। ये सोच हमारे दिल में है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जनता ने इस सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया? राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सियासी हैसियत ऑल टाइम लो वाले लेवल पर पहुंच गई है। तो सवाल है कि क्या ममता बनर्जी ने जो मुद्दा उठाया वो दूर तक जाएगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक डिबेट। और अब वक्त है विश्लेषण का। कांग्रेस के संकट काल का विश्लेषण सुनिए। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के 87% उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। यूपी में कांग्रेस के 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, यानी डिपॉजिट खोया है कांग्रेस के उम्मीदवारों ने। 2014 के बाद 50 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें करीब 40 के करीब 39 के करीब कांग्रेस पार्टी हार गई है। यानी 2014 में कांग्रेस के पास जहां 9 राज्यों में सत्ता थी, अब मात्र 2 राज्यों में सत्ता बची है। इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय दलों से बीजेपी की सीधी टक्कर है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, तो उत्तर प्रदेश में सपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ टक्कर देखने को मिल रही है। मैं बढ़ता हूं आगे। विपक्षी राज्यसभा में नेता विपक्ष पद छिन जाने का खतरा कांग्रेस पार्टी पे अब मंडरा रहा है। विपक्षी दलों के बीच भी कांग्रेस की हैसियत घट गई है, चाहे शरद राव पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी तो यहां तक कह चुकी है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। क्या कांग्रेस मोदी फैक्टर के आगे लाचार हो चुकी है? ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आज जिस तरह से सदन में मोदी मोदी के नारे लगे और जिस तरह से जनता ने भी मोदी मोदी के नारे लगाए और सीटें भी बीजेपी की बंपर आई, 5 में से 4 राज्यों में सत्ता काबिज करी और चारों राज्यों के अंदर अपनी सरकारें रिटेन करी। कहीं सरकार जाके बनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन सरकार को रिटेन करना
वाकई मुश्किल होता है। गुजरात की कहानी अगर हम देख रहे तो 25 साल से ज्यादा लगभग भारतीय जनता पार्टी को हो चुके हैं कि जहां पे वो अपनी सरकार को रिटेन करे हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज दो मेहमान हैं। अलका लांबा है, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है, और डॉक्टर संबित पात्रा है।